हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। मैं सत्य प्रकाश आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान जीके और जीएस ऑब्जेक्टिव 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 जीके एंड जीएस की आज की हमारी क्लास शुरू होती है। हेलो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास जीएस की और जीके की क्लास सेकंड शुरू होती है। इसका ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान मान होता है। तो पहला नंबर पे अल्कोहल, बायोगैस, लकड़ी और कोयला। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी। लकड़ी का सबसे तापमान सबसे कम होता है। अब ये हमारा सामने दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसा तत्व का उपयोग आवश्यक है जो कैसा होना चाहिए? तापक्रम के साथ फैलता हो, हिमीभूत ना होता हो, उबले नहीं, जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो। थर्मामीटर कैसा होना चाहिए? तो थर्मामीटर ऐसा होना चाहिए जो गर्म या ठंडा करने पर समान रूप से फैले। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। सातवाहन कौन से? सातवाहन की जो वंश था वो दक्षिण भारत में पहली शताब्दी में दक्षिण भारत में इसका उदय हुआ था। और इसका जो संस्थापक था कौन था? सिमुक। कौन था? सिमुक। सिमुक नाम का राजा था, वो इसका संस्थापक था। और सातवाहन वंश का सबसे जो प्रसिद्ध राजा था वो सातकर्णी था। कौन था? सातकर्णी। सातकर्णी ये सबसे अधिक प्रतापी राजा था, सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा पूछा जाए तो कौन होगा? सातकर्णी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 4 दे रखा है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त की ये किसकी थी? ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसको किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना करवाई थी, प्रयाग से स्थिति की, जिसे कौशाम्बी अभिलेख भी बोला जाता है। इस पे समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति अंकित की थी। तथा एक मुगल शासक ऐसा भी था जिसने अपना लेख उत्कीर्ण किया था। वो कौन सा था? जहांगीर। जहांगीर एक ऐसा शासक, मुगल शासक था जिसने प्रयाग प्रशस्ति में अपना लेख उत्कीर्ण किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, किस मुगल शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो किसके मिलता है? उस पे मिलता है? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर 1991 और 1992 में पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था। तो 1991 में गौरी की हार हुई थी तथा पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और 1992 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी तथा गौरी जीता था, जिससे गौरी ने यहाँ पे मुस्लिम शासन का प्रारंभ किया था। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसके साथ किए थे? राजा जयसिंह। सम्राट अकबर ने राजा जयसिंह को सेनापति के रूप में शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था, जिन्होंने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसके द्वारा इनके कई हिस्से मुगल शासन में मिल गए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो कौन था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 8, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लाहौर में जो गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो मलिक था। और गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गजनी ने। मोहम्मद गजनी। ये कौन था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? किसने लिया था? नेविन्सन नाम के एक अंग्रेज ने। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने
की थी? किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। और ये जो इसकी स्थापना की थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की, वो भी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने 31 अक्टूबर 1920 को की थी। और इसका उद्देश्य जो था मजदूर वर्ग और श्रमिक वर्ग और किसानों के संगठित करने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई में की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। 11वां क्वेश्चन नंबर, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? सहिष्णुता मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के लिए कौन सा है? अभिलेख नंबर 12। तो 12 कौन सा होगा? द्वादश। द्वा मतलब 2, 10 का मतलब 10, तो कितना होगा? द्वादश। ये संस्कृत का है। द्वादश का मतलब 12वां। कौन सा था? 12वां अभिलेख जो वो धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध का प्रथम शिष्य आनंद था, मतलब किस वंश का था? किस वंश का था? शाक्त वंश का था। और बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, वो भी शाक्त वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर इसका है सी इज राइट आंसर। तो किस कौन सा होगा? सी, सरोजिनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 14, विनायक दामोदर सावरकर ने अपना बंदी जीवन किस जेल में व्यतीत किया था? किस जेल में व्यतीत किया था? सेल्यूलर जेल। और सेल्यूलर जेल कहाँ पे है हमारी? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में है। और इसको काला पानी की सजा भी बोलते हैं, काला पानी। वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, चावल पकने में सबसे अधिक समय लगता है, कहाँ पे लगेगा? इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ दाब कम हो जाता है और इससे क्या होता है? ताप भी कम होता है। ताप कम होता है और दाब भी कम होता है। दाब, ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाते हैं, दाब भी हमारा कम होता है, ऊंचाई और ताप भी कम होता जाता है। तो क्या होता है, जब ताप कम हो जाएगा तो उसका क्या होगा? क्वथनांक भी कम हो जाएगा, जिससे वो 100 डिग्री पे, जब पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री, तो 100 डिग्री से पहले ही वो उबलने लगेगा। इस तरह से पानी जो पहले उबल जाएगा और हमारे चावल देर से पकेंगे। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। तो किसके द्वारा होता है? परितारिका, जिसे क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस के द्वारा नियंत्रित होता है। ये क्या होती है? ऐसे ये आँख हो गई और ये क्या होगा? आइरिस हो गई, परितारिका बोलते हैं। और ये जो बीच में इसका बिंदु होता है, जो लाल छोटा सा दिख रहा है, इसे बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली होती है ये छोटी वाली, छोटा वाला क्या होती है। और ये इसे क्या बोलते हैं हम? आइरिस। ये जो काला वाला भाग होता है बड़ा सा, इसे बोलते हैं आइरिस। और भी इसके बीच में छोटा सा डॉट होता है, इसे बोलते हैं हम पुतली। एक क्वेश्चन नंबर 17, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल, कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? जो किरणें होती हैं उन्हें एक ही जगह पे फोकस करता है। और अवतल लेंस क्या करता है? जो किरणें होती हैं उन्हें एक ही जगह से आती हुई उन्हें फैलाता है। तो इसलिए आवर्धक लेंस कौन सा हुआ? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है? तो किसकी उच्चतम होती है? जल की जो विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है, कैसा अनुभव होगा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए? भारहीनता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तेल या वसा का क्षारीय जल अपघटन देता है, साबुन और क्या देता है? ग्लिसरॉल। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो कब हुआ था? 26
दिसंबर 1991, इसे क्या बोलते हैं? USSR। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सभी गलत हैं, चारों ऑप्शन इसमें सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो ऑप्शन सही होगा, सही होना चाहिए था 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और इससे कितने देश बने थे? 15 देश। जो इस समय रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो सभी सोवियत संघ के हिस्से थे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ध्यानचंद, जिन्हें 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 हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में गोल्ड मेडल जीते थे। कौन से मेडल? गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल जीते थे। और इनके ही जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 23, एलो रेटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? शतरंज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आमाशय। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय से ही शुरू हो जाता है। और ये किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में। किस में टूटता है? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में इसका विघटन हो जाता है। और अमीनो अम्ल जो होता है और इस जो भी बचता है प्रोटीन, फिर उसका पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो सबसे पहले कहाँ होगा? आमाशय में। फिर उसके बाद जो बचता है उसका पाचन होता है छोटी आंत में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब ऑप्शन नंबर 26, खाना पकाने के लिए चिपचिपाहट रहित बर्तन बनाने में निम्नलिखित में किसका लेप किया जाता है? जो खाना बनाते समय चिपचिपाहट से कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो किसका यूज करते हैं? टेफ्लॉन। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो किसने किया था तैयार? तो इसका ऑप्शन नंबर इज बी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और जो इसकी जो हमारा ब्रह्म समाज जो है उसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने की थी। कितने में की थी? सन 1828 में। सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 28, रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या नहीं था? क्या नहीं था? तो ऑप्शन नंबर इसका 28 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी, हिंदुत्व का संगठन इसका उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य वेदांत के अध्यात्म का प्रचार भी था, सभी धर्मों का समन्वय भी था, ईश्वर सेवा के लिए के रूप में मानव सेवा भी था। तो इनका हिंदुत्व का संगठन जो इसका राइट आंसर नहीं होगा। और रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा था 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ? किसने कहा था? ये कहा था जो इसे किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के इंडिया, स्वतंत्र इंडिया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का समूह कौन सा है? तो कौन सा है? कौन सा होगा? 30 का जो राइट आंसर होगा वो भी ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी।
इसका जो एक हमारी ट्रिक होती है, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ये हमारी इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। जो बंगाली खाड़ियाँ नदियाँ गिरती हैं उनका ट्रिक है। तो ब्रह्म से क्या होगा, ब्रह्मपुत्र, क्या होगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र हो गया। और का से क्या होगा, कावेरी कृष्णा, कावेरी और कृष्णा। का से गोदावरी, गा से क्या होगा, गोदावरी, गोदावरी। और गास और ये गंगा तो है ही। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी है, ब्रह्मपुत्र हो गई और गंगा और गोदावरी। हमारा क्वेश्चन नंबर 31, पश्चिमी घाट की प्राकृतिक वनस्पति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो पश्चिमी घाट जो है वो किस प्रकार की है, सदाबहार प्रकार की है। इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो आबनूस के पाए जाते हैं, आबनूस के पेड़ होते हैं। और किसके होते हैं, हमारे बांस के होते हैं, बांस हो गया, आबनूस हो गया, बेत हो गया और सिनकोना हो गया, जिससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। और क्या हो गया, और इसको मसालों का बागान भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट जो है इसको मसालों का बागान भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सर्वाधिक विद्युत किस स्रोत से उत्पन्न की जाती है। तो किससे उत्पन्न की जाती है, ताप से। किससे उत्पन्न, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो जो तापीय ऊर्जा है उसके द्वारा 63%, लगभग 63% जो ऊर्जा है वो ताप से, किससे, ताप से। जैसे कोयला हो गया, कोयला हो गया, और भी जितनी तापीय चीज़ें हैं उनसे प्राप्त होता है। और जो 20% है लगभग, वो किससे प्राप्त होता है, हमारा पानी से प्राप्त होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा। अब क्वेश्चन नंबर 33, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है। तो 33 का जो राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन, मीथेन, ऑप्शन नंबर ए, बी पारा वाष्प आर्गन, ऑप्शन नंबर हीलियम पारे की वाष्प, हीलियम आर्गन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारे की वाष्प भरी रहती है और आर्गन गैस भरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 34, सुप्रसिद्ध चित्रबनी ठनी किस शैली पर आधारित है। इसका जो राइट आंसर होगा 34 का कौन सा होगा, बी, किशनगढ़ थैली। और ये कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में होता है, किसके कारण होता है, खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में किसके कारण होता है, वायरस, विषाणु के कारण, वायरस, क्या बोलते हैं, वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 36, अर्जेंटीना किस महादेश मतलब महाद्वीप में स्थित है, किसमें स्थित है। और 36 का जो राइट आंसर होगा कौन सा, सी, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 37, मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है, टॉन्सिल का जो मुख्य कार्य है क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 37 का, वो ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, बी। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण होता है, क्या कारण है उत्तर भारत में, इसका कारण है चक्रवात। जो हिंद महासागर है उसमें चक्रवात, हिंद महासागर में क्या होते हैं, महासागर में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जो उत्तर की ओर चलते हैं तब पहाड़ों से टकराते हुए जो है उत्तर भारत में वर्षा होती है। जो पहाड़ से टकरा के जो बादल लौटते हैं उससे उत्तर भारत में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 39, खट्टे फलों के लिए विख्यात जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन सा था जिसने पहली बार स्थायी सेना रखी थी, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी और इसने सबसे ज़्यादा बाहरी राज्यों पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कौन सा था? बंगाल, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। कोलकाता आंसर होता तो वो भी सही होता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, जिसका प्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 42, दुर्गापुर इस्पात कारखाना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो 42 का जो राइट आंसर होगा दुर्गापुर का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और दुर्गापुर हमारा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछाते हैं। भिलाई, क्या पूछा है? भिलाई कहाँ पे है? भिलाई कहाँ पे है? एमपी, मध्य प्रदेश में। और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से। और क्या पूछा था? राउरकेला पूछा जाता है। तो राउरकेला कहाँ पे है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। और ये किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 43, वैदिक काल की शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? वैदिक काल में कौन सी शिक्षा दी जाती थी? महाकाव्य शिक्षा के प्रमुख विषय थे, शिक्षा का शुल्क देना पड़ता था, स्त्री शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध था, शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, पहले जो शिक्षा थी वैदिक काल में वो मौखिक रूप से दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 44, स्टेनलेस स्टील में किन तत्वों का मिश्रण होता है? मतलब स्टेनलेस स्टील है वो किन तत्वों से मिलकर बनता है? तो किससे बनता है? निकिल, कार्बन, फेरस, क्रोमियम। किससे बनता है? निकिल, फेरस, क्रोमियम, आयरन। तो कौन सा है? ए ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, वैध मतों के कितने भाग से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है? तो कितने भाग से कम मत प्राप्त करने वाले की जमानत जब्त होती है? 45 का जो राइट आंसर होगा बी, 1/6। जिस व्यक्ति को 1/6 भाग से कम मत प्राप्त हो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, मुद्रा की अधिक आपूर्ति किसको बढ़ा देती है? 46 का जो राइट आंसर होगा क्या? ए, मुद्रास्फीति को बढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, वह मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो कैसी मुद्रा कहलाती है? 47 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जिसके विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में बनने वाली पहली बीमाकृत फिल्म कौन सी थी? ऐसी फिल्म जिसका बीमा हुआ था पहली बार, तो कौन सी थी? 48 का जो राइट आंसर होगा कौन सा? बी, ताल ऐसी फिल्म थी जिसकी सबसे पहले बीमा हुआ था जिसका। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस पर्वतीय स्थल में स्नूकर खेल का जन्म हुआ था? तो किस में हुआ था? 49 का जो राइट आंसर होगा सी, ऊटी में। क्वेश्चन इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 50वां दे रखा है। इसका कौन सा सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के समान है? मतलब सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जो इसका द्रव्यमान, आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान, आकार और घनत्व जो है पृथ्वी के समान है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।